पहाड़ी कबीला को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर एक डिबेट छिड़ गया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी बहुत सारी रैलियों को एड्रेस किया और उसमें साफ तौर पर यह कहा कि पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। वहीं पर और भी अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेता भी दबे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि अगर मिल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और वो इस और भी इशारा कर रहे हैं कि अगर ये एसटी स्टेटस नहीं मिलता है तो अब जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुज्जर बकरवाल कबीला को मिलने वाली है, उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन का नतीजा ये निकलेगा कि सदियों तक पहाड़ी कबीला से कोई भी एमएलए जो है राजौरी पुंछ के इलाके में नहीं बनेगा। अब आखिरकार अगर, और उसके साथ में एक चीज और भी जो सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रही है वो ये है कि गुज्जर कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग, बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जबरदस्त तरीके से मजम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों को ऐसी स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए, ये फालिगुल बाल कौम है, माल है, दौलत है, ताकत है, सब कुछ इन लोगों के पास है, तो इन्हें ऐसी स्टेटस देने का कोई मतलब नहीं बनता। हकीकत क्या है? क्या गुज्जर कबीला सिर्फ इसलिए पहाड़ियों की मुखालफत कर रहा है, या गुज्जर कबीले को भी खौफ है, डर है कि अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने से पहले एसटी स्टेटस पहाड़ियों को मिलता है तो राजौरी पुंछ में जो सियासी जंग है वो सियासी जंग एक नई सूरत इख्तियार कर लेगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं, लॉ ऑफिसर रहे हैं एक लंबे समय तक सरकार में और इस समय एडवोकेट हैं, एडवोकेट इश्तियाक भट्टी। भट्टी साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मुखालफत क्यों? अगर आपके भाइयों को एसटी स्टेटस मिल रहा है तो दिक्कत क्या है उसमें? हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल की वसादत से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। आजकल जो ये हमारे पीर पंजाल में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है और बड़ी टेंशन है और सारे लोग इसके लिए कंसर्न हैं, और चाय खानों से लेकर बड़े बड़े ऑफिस और बड़े बड़े दफ्तरों तक ये बहस छिड़ी हुई है कि पहाड़ियों को क्या, अमित शाह साहब ने यहाँ एक ऐलान कर दिया कि पहाड़ियों का भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है, तो उसका मतलब ये लिया गया कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाएगा। शायद ऐसा गुजरों में भी ये ख्याल आ गया और पहाड़ी लोग भी ये सोचने लगे। और मैं आपको ये बताता हूँ, उससे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये बड़ी पुरानी 1935 से पहले की ये एक मूवमेंट जो वहाँ उस ज़माने में गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनी, उस वक्त जो हमारा पीओके जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो सारा हिस्सा इधर ही था, और मीरपुर के एक जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इनके फादर साहब उस गुजर जाट कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद मियाँ अल्ताफ़ साहब के दादा साहब बने। तो ये मूवमेंट बहुत पुरानी है। जब नेहरू जी और इंदिरा गांधी यहाँ आए तो इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम जितने भी अगर पहाड़ी लीडर उस टाइम थे और कश्मीरी स्पीकिंग लीडर थे तो उन्होंने गुजरों का ये कहा कि ये बेचारे गरीब हैं, अफलास में हैं, इनका कुछ बंधन चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने कई बार बरमला ये बात कही कि गुजरों को की फ़ाइल बनाओ, और शेख साहब ने फ़ाइल बनाई भी थी, और बदकिस्मती से कुछ लोगों की आगे इंटरेस्ट, अपने ही लीडरों का इंटरेस्ट ना होते हुए वो फ़ाइल पेंडिंग रही। तो मैं हाशमी साहब आपका ध्यान एक तरफ ज़रूर ले जाऊंगा कि जब 1989 में एक आर्डर 159 कैबिनेट आर्डर हुआ तो उसके तहत पहाड़ियों को और गुजरों को और गद्दी सिपियों को कैबिनेट के आर्डर से रिकमेंड हुए, तो वहाँ पर उन्होंने सारी फाइल पेंडिंग रख दी, हमारी फाइल भी पेंडिंग हो गई और क्वेरीज लगा दी। तो जब रजिस्ट्रार जनरल से और सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री से जब ऑब्जेक्शन लगा कि गुजरों का तो ठीक है, इनकी कमीशन भी रिकमेंड कर रही है, इनको बैकवर्ड सीपी को, गद्दियों को भी, और इनके साथ सोशल स्टिग्मा भी है, तो रजिस्ट्रार जनरल ने और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन लगा के पहाड़ियों को ट्रैप कर दिया। अब ये बात ये समझते नहीं है या इसको छुपाते हैं जानबूझकर। उस वक्त इन्होंने अपना केस जो है ज़बान के नाम पर प्लीड किया था कि हम पहाड़ी बोलते हैं, हमें शुरू ट्रैप दे दिए थे। कोई भी लीडर जिसका भी आपने इंटरव्यू किया है, मुर्जा खान साहब हैं, रशीद कुरैशी साहब हैं और किसी कोई साहब हैं, तो उन्होंने ये बात छुपाई है। वो कहते हैं जी हमने ज़बान के नाम पर मांगते नहीं। वो आप 30 साल के बाद ये बात कहने लगे, जबकि उस टाइम इनका केस रिजेक्ट हुआ, और उसके बाद जब इनका केस रिजेक्ट हो गया तो गुजरों को मिल गया, तो इन्होंने फिर यहाँ 98 में एक मूव चलाई कि हमें बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए। तो किसी कमीशन में ये बैकवर्ड नहीं थे। फिर प्यारेलाल हंडू जो मिनिस्टर था तो उसने इनकी फाइल फिर टर्न डाउन कर दिया, बैकवर्ड करार नहीं दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले आप जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखिए। आप बातों को छुपा रहे हैं, बातों को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। तो गुजरों को सिर्फ इतना ही कंसर्न है हाशमी साहब, वो ये चाहते हैं कि हमें जो 10% मिला है तो उसमें किसी का शेयर ना हो।
अब पहाड़ी लीडर ये कहते हैं जी वो जब गुजरों पहाड़ियों को मिल जाएगा तो वो 20% हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? जब लद्दाखियों को मिला, करगिल को मिला, गद्दियों को मिला, सिपियों को मिला और शीनों को मिला जो ग्रेज में है, तो वो 10% ही रहा। तो हमारी गुजरों की तशवीश यही है कि और मैं आपको बताऊं हाशमी साहब, ये 4% पहाड़ी स्पीकिंग ले रहे हैं, 15% आरबीए ले रहे हैं, सोशल कास्ट का ले रहे हैं, एएलसी का ले रहे हैं, और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हमारे यहाँ गुप्ता, शर्मा, वर्मा, ठाकर हैं, वो तो 10% वीकर सेक्शन में आ रहे हैं। तो ये टोटल मिला के ये को 35% रिजर्वेशन तो ले रहे हैं, तो 10% के पीछे क्यों पड़े हैं? तो क्वेश्चन राइजेज के आप 10% के पीछे क्यों पड़े हैं? तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपके चैनल के जरिए से ये कहता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए पड़े हैं, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुजरों को देगी तो हम इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो उसका भी अब इनको ये क्या पता कि कितनी सीटें रिजर्व करेंगे, कहाँ कहाँ गुजरों की आबादी है वहाँ सीटें रिजर्व करेंगे। तो ये सिलसिला है सारा। जैसे आप भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन कल जब मिलेगी तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर ही ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि 1991 की दहाई में जब गुजर बकरवाल गद्दी सिपी को एसटी स्टेटस मिला, हालांकि 1999 में पहली बार जम्मू कश्मीर का शेड्यूल ट्राइब को जो शेड्यूल के तहत 8 के करीब जो अलग अलग कास्ट थी उनको जो है ट्राइब्स को डिक्लेयर किया गया एसटी। आपको उसके बाद लगभग 2 साल के बाद 1991 में 4 और ट्राइब्स थे जिनको ऐड किया गया और आपको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला। लेकिन उसी दौर में गिरीश चंद्र सक्सेना के वक्त में चिट्ठी यहाँ से जो है मरकज़ को गई, जिस चिट्ठी में ये कहा गया कि राजौरी पुंछ के लोग जो हैं, यहाँ पर जो पहाड़ी कबीला रहता है, ये पहाड़ी कबीला भी इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी अपनी एक तारीख है, इनकी अपनी एक तारीख है और इनके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इन्हें भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो आप इस बात को, आप लोग भी इस बात पर कुछ बोलते नहीं और आप सिर्फ ये कहते हैं कि जी टर्न डाउन हुआ था, रजिस्ट्रार जनरल ने टर्न डाउन किया था। तो ये तो बहुत सारे प्रपोजल जब जाते हैं, आपका भी 1999 में गया तो आपको 1999 में एसटी स्टेटस मिला। अगर मैं कर्नाटका की बात, हाँ, तो यही 91 में की बात कर रहा हूं मैं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि टर्न डाउन होना तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रपोजल गया, टर्न डाउन हो सकता है, दोबारा से आप मूव कर सकते हैं। हाँ हाशमी साहब, ये मैं आपको बताऊं ना कि जब उन्होंने ये कहा, 2 ऑब्जेक्शन लगाए उन्होंने, हम पे भी ख्वारिज लगाई, हमने क्लियर की, बल्कि फिर इन्होंने एक आईबी की रिपोर्ट भी मांगी, सीक्रेट रिपोर्ट जो डिस्क्रीट इंक्वायरी इन्होंने कराई, ये लोग क्या हैं, इनकी सोशल स्टिग्मा क्या है इनके। देखिए ना, पहाड़ियों का मैं ये कहता हूं कि इनके 500 जागीरदार थे राजौरी पुंछ में, लैंडलॉर्ड थे, और अभी भी अगर आप सर्वे कराएंगे तो मेंढर में 4000 दुकान में से 12 दुकानें गुजरों की हैं, पुंछ प्रॉपर 5000 दुकानों में से 15 दुकानें गुजरों की हैं, सुरनकोट जहां का मैं हूं वहां पर 4000 दुकानों में से 10 दुकानें गुजरों की हैं। इसी तरह राजौरी में इनके मॉल हैं, इनके बैंकेट हॉल हैं, इनके नर्सिंग होम हैं, इनके लेबॉर्टरीज हैं, इनके बीएड कॉलेजेस हैं, इनके स्कूल्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि हेरिटेज स्कूल जो जम्मू में है, ये एक राजौरी के हिंदू पहाड़ी का है। तो हेरिटेज स्कूल वाला ये कहता है जी मुझे दोधी गुजर को आपने दिया हुआ है तो मुझे भी दें। तो हाशमी साहब, ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है कि अगर एक गुप्ता साहब, गुजर खान, एक शर्मा साहब जो, लेकिन मेरी बात सुनिए, गुजर खानवादी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनके पास भी दुनिया भर की प्रॉपर्टी है। और ये भी एक हकीकत है कि गुजर और बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं माली तौर पर बहुत अमीर हैं। आप जम्मू में दाएं बाएं कहीं भी चले जाएं, जितनी ज़मीनें हैं सब गुजर बकरवाल कबीला के लोगों के पास ही है। तो फिर अगर ये मुआवजा इस तरीके से करना है तो फिर तो गुजर बहुत ताकतवर है, दूध बेचने वाला तो सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है अभी। तो अब ये अगर मुआवजा करेंगे तो फिर गुजर भी उतना ही ताकतवर है, बकरवाल भी उतना ही ताकतवर है जितना पहाड़ी ताकतवर है। तो ये तो नहीं ना हो सकता कोई पैरामीटर कि जनाब आपने स्कूल खोल लिया तो आपको पहाड़ी स्टेटस, एसटी स्टेटस नहीं मिल सकता। ना हाशमी साहब, मेरा ये मतलब है कि जो पैरामीटर्स होते हैं शेड्यूल ट्राइब करार देने के लिए, हम नहीं कहते हैं कि भाई गुजरों में अमीर लोग नहीं है, गुजरों में होंगे लेकिन 1-2% हैं। और 91 से पहले तो मैं खानदान गुना सकता हूं कि जो लोग वेल ऑफ थे, 2-4 खानदान जम्मू में थे, एक मियाँ साहब की फैमिली थी, चौधरी असलम साहब थे, ये 2-4 आदमी थे, लेकिन इनको नहीं देख के शेड्यूल ट्राइब दिया जा सकता। उन्होंने इन टोटो बकरवाल कम्युनिटी जो हमारे यहाँ दोधी गुजर जो है या गुजर जो नोमैडिक्स नहीं है, तो जब उनका देखा कि परसेंटेज इनकी कितनी है, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोगों को, और गुजरों के साथ से सोशल स्टिग्मा था
जैसे शेड्यूल कास्ट हज़ारों साल से अब जैसे जैसे आपने इंटरव्यू बहुत सारे किए और कई वकला साहब, मुर्तज़ा खान साहब या कोई और भी ये कह रहे थे कि जी वहीं गुजर रहता है, वहीं पहाड़ी रहता है, उसी चश्मे से इस तरह तो जम्मू में शेड्यूल कास्ट भी वहीं रहता है, ठाकर भी वहीं रहता है, ब्राह्मण भी यही रहता है। तो ब्राह्मण कहेगा जी मैं शेड्यूल कास्ट भी वही पानी पीता है, मैं भी वही पीऊँ, तो मुझे क्यों नहीं शेड्यूल ट्राइब करा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी गुजारिश ये है कि अगर जम्मू का गुप्ता साहब फैमिली से या कोई हमारी शर्मा बरादरी से जम्मू में कोई कारोबार करता है तो जोरी में वही कारोबार करता है। वो भैंस बकरी नहीं पालता है, वो भेड़ बकरी नहीं पालता, उसका कारोबार है। वहाँ भी केमिस्ट शॉप होगी, उसकी बख्शीनगर में केमिस्ट शॉप है, उसके मॉल्स हैं, उसके शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं, उसकी क्लॉथ शॉप हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप गुजरों से ये मुआवजा ना करो। जो बकरवाल आप बेचारा फटी हुई लोई उसने रखी हुई है और वो बच्चे जो हैं उनके कांधों पे वो चढ़ के 6-6 महीने चलते रहते हैं। अगर आप ये कहें जी विबोध गुप्ता को भी मिलना चाहिए, जिसका एक फ्लैट दिल्ली में है, शर्मा साहब यशपाल का जिसका भाई चंडीगढ़ में रहता है, उनको भी मिलना चाहिए, तो ये गलत है ना। हम इसके खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं कि अगर जैसे मेरे गाँव में कुरैशी हैं, मुगल हैं, तांतरे हैं, राथर हैं और जुंजुआ हैं, बुरी हालत है उनकी। हमारे पास तो फिर ज़मीनें हैं, उनके पास ज़मीन भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि उनके बारे में तो आप सोचते नहीं। उनका कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाए कि रूरल एरिया में जो भी आदमी जैसे आरबीए कैटेगरी में लोग शामिल हैं तो उनको दें। तो मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, स्टेट लाइन के ऊपर मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे गांव में जिनका मैंने जिक्र किया है, अगर उनको एसटी मिलेगा तो मैं अपनी एसटी छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी कुलदीप राजगुप्ता को मिलना चाहिए, विबोध गुप्ता को मिलना चाहिए, रविंद्र रैना को मिलना चाहिए और यशपाल शर्मा को मिलना चाहिए और किसी सैयद साहब को मिलना चाहिए, किसी ख्वाजा साहब को मिलना चाहिए, किसी पठान को मिलना चाहिए, जो सदियों से जो जागीरदार 500 जागीरदार, उस 500 जागीरदार में आप वेरीफाई कराइए हाशमी साहब। 2 लोग, चौधरी दीवान अली साहब, चौधरी देवल वाला ये चौधरी अली मोहम्मद देवल जो ये माहौर से है, एक चौधरी बुलंद खान पुंछ का, ये 3 जागीरदार थे महाराजा के टाइम में और 500 जागीरदार जिसमें मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन के पास 8000 कनाल ज़मीन थी। तो मैं तो ये कहता हूँ आपके साथ स्टिग्मा नहीं है, सोशल स्टिग्मा होना ज़रूरी है। अब आप 40% भी ले रहे हैं और 10% गुजरों के पीछे पड़ गए जी। 10% क्यों ले रहे हैं? असल में मकसद इनका वो नहीं है। मैं खुल के बोलूँगा कि इनका मकसद ये है कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजरों को मिल जाएगी इनकी। अच्छा चलिए, मान लीजिए अगर एससी स्टेटस नहीं मिलता तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर मरकजी सरकार दे देती है कि चलिए सियासी तौर पर आपको रिजर्वेशन दे दी, इन इलाकों में पहाड़ियों को, इन इलाकों में गुजरों को रिजर्वेशन मिल गई, क्या आपको वो काबिल कबूल है या आपको लगता है कि वो भी ज्यादती हो जाएगी? मैं ऑन रिकॉर्ड हाशमी साहब मैं ये कहता हूँ कि हमें कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। आप ले लीजिए वापस, हमें कोई एमएलए की जरूरत नहीं है, हमें हमारे कोई आप एमएलए मत बनाइए, लेकिन हमें जो 10% दिया है गरीब गुजरों को, ये ज़रा 5-10 साल हमें ये इसका हमारे गरीब बच्चों को, हमारे लोगों को फ़ायदा उठाने दीजिए। अगर आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं देते, मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ कि हमें वो काबिल कबूल नहीं। आप ले लीजिए, मत दीजिए हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन, लेकिन उन लोगों को आप रिजर्वेशन एसटी में मत लाइए जो लोग वेल ऑफ हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, दुकानें हैं, जागीरदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनको मत दीजिए। अच्छा, आप कहते हैं उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। अगर मैं आपके चैनल की वजह से ये कहता हूँ कि अगर इनको बीजेपी गवर्नमेंट कोई ऐसी मूव लाएगी, अगर इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देगी, तो मैं वैसे वकील होने के नाते हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हम पूरे जम्मू कश्मीर में एक एजिटेशन करेंगे। और अभी तो मैं ये कहता हूं कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी कि आप 35 लाख आदमी को नाराज कर रहे हैं, 3 लाख पहाड़ियों, और अभी तो पहाड़ियों का सर्वे भी नहीं हुआ। वो 3 लाख है, 2 लाख है। मैं ऑन कैमरा ये कहता हूँ 2 लाख है, 3 लाख है, लेकिन उनका वो कहते हैं जी हम 7 लाख हैं, लेकिन कोई सर्वे नहीं है, कोई उनकी सेंसस नहीं हुआ है। हम तो 2011 के सेंसस के हिसाब से भी 11,000 हैं, 11 लाख, सॉरी 11 लाख। तो उनका तो वो तो कहते हैं जी हम तो इतने लाख हैं, लेकिन आपका सेंसस नहीं है, आपकी सर्वे नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपके चैनल की वसातत से यही अपील रहेगी कि आप प्लीज़ सर्वे करवा लीजिए और ये देखिए कि किस की कौन कौन ये लोग, अमीर कितने हैं, कितने परसेंट एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब ट्रांसपोर्टर हैं, कितने लोग इनकी कोठियाँ हैं, जम्मू में कारोबार हैं। अगर आप रूरल पहाड़ी को देंगे जिसमें हिंदू भी हैं, कुछ गरीब हिंदू भी हैं और बहुत सारे लोग जो ओबीसी में आते हैं, खुदा की कसम मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि किसी गुजर को, किसी मसूद चौधरी साहब को, किसी तालब साहब को, किसी अल्ताफ मियां अल्ताफ साहब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि इनको शेड्यूल ट्राइब दे देंगे। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा भट्टी साहब कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कुछ गरीबों को मिलता है तो हमें कोई उससे दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि
10% आपके पास है, अगर सरकार ये तजवीज़ करे कि जी 4% रिजर्वेशन जो है वो पहाड़ियों को हम दे देते हैं, एसटी स्टेटस दे देते हैं, और स्टेटस देने के बाद हालांकि आइन में जो 10% है उसके ऊपर तो जा नहीं सकते, आबादी के तनासुब के हिसाब से आपको फ़ायदा उसका होगा। तो आबादी के तनासुब के हिसाब से अगर आपका परसेंटेज बढ़ जाता है तब भी आप जो है मुखालफत करते रहेंगे, या आपकी मुखालफत सिर्फ यहाँ तक है कि हमारा 10% मत छेड़ो, बाकी अब ले जाओ जो आपको चाहिए। हाशमी साहब देखिए ना, आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए, जो हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि इस वक्त ऑल इंडिया सर्विसेज में एसटी को 7 पॉइंट समथिंग रिजर्वेशन मिल रही है, जबकि पूरा हिंदुस्तान आप देखेंगे तो करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान एसटी है। बहुत सारी जातियां हैं जो एसटी है, लेकिन उनको 7% ही दे रहे हैं। अभी यहाँ लद्दाख जोड़ दिया, करगिल जोड़ दिया, गरेज जोड़ दिया, सिप्पी जोड़ दिए, गद्दी जोड़ दिए, 10% ही रहा। तो पहाड़ी कहाँ से 20% ले आएंगे? ये तो इनको ये मिसलीड कर रहे हैं। आप किसी भी अच्छे वकील से पूछ लीजिए तो वो यही है कि हमें इसी 10% में बांटना है आगे, इसी 10% पहाड़ियों को भी। और पहाड़ी मैं ये कहता हूँ कि पहाड़ी सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज अगर वो 35% रिजर्वेशन का फायदा 32% ले रहे हैं तो ये उनको भी पता है कि हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन बड़ी साहब क्या दिक्कत है, अगर एक एसटी स्टेटस मिलने से गुज्जर पहाड़ी जो लड़ाई है आपके राजौरी पुंछ में, और जिसके ऊपर जो है सियासत कहाँ जाएगी, किस तरफ ऊंट किस तरफ बैठेगा, वो तय होता है। अगर वो लड़ाई वो झगड़ा जो है एसटी स्टेटस देने के बाद खत्म हो जाता है तो उसमें आप लोगों को दिक्कत क्या है? जिस तरीके से आप लोग अपोज कर रहे हैं, रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आ रहे हैं, ट्विटर के ऊपर आप लोग हंगामा कर रहे हैं, तो जब मैं अलग अलग स्टेटों को देखता हूं तो कुछ स्टेटें ऐसी हैं जहां पर 62 के करीब करीब कबीले हैं जिनको एसटी मिला हुआ है, कुछ स्टेटें 48 के करीब करीब कबीले हैं जिनको एसटी स्टेटस मिला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में तो 12 है, मान लीजिए 12 के साथ एक कबीला और ऐड हो जाए तो 13 हो जाएंगे। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? इतना वावेला किस चीज़ के लिए है? अगर लड़ाई खत्म हो जाती है तो। जनाब साहब, पहली बात तो यह है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर करण सिंह साहब को या जतेंद्र सिंह साहब को या देवेंद्र सिंह राणा को एसटी देना चाहे तो हमें क्या एतराज़ है? इनको भी दे दे। मेरा ये कहने का मतलब है कि जहां पर इंटरेस्ट क्लैश होता है, जहां अपने इंटरेस्ट, मैं आपको ये बताऊं, हम सारे जम्मू कश्मीर के गुजर एसटी हैं, तो कश्मीर के गुजरों ने, मियां अल्ताफ साहब ने असेंबली में ये पास कराया कि जो राजौरी पुंछ का गुजर कोई कश्मीर में जॉब नहीं आ सकता, इंटर डिस्ट्रिक्ट को बैन कर दिया। तो कश्मीर के गुजरों को ये लगा कि ये राजौरी पुंछ के गुजर आके खा जाएंगे। तो जब विद इन गुजर से ऐसा है कि भाई हम राजौरी पुंछ वालों को बैन कर दिया, कश्मीर में ये सर्विस नहीं ले सकते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट का आपको पता ही है, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन हो गई। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रिक्रूटमेंट होती थी वो बैन है। वो पहले बैन था, अब नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है ना कि अगर कश्मीर का गुजर राजौरी पुंछ के गुजर को ये कहता है ये हमारा हक खा जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमें भी तो ये तशवीश है ना कि भाई अगर लद्दाख को, करगिल को और शीन जो हमारे करगिल वो है गुरेज के लोग, जब उनको शामिल किया तो 11% नहीं हुआ, 10 ही रहा। जब ऑल इंडिया सर्विसेज में करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो एसटी हैं, वो 7% से 8%। मेरा सवाल मेरा मतलब मेरा सवाल 20% कैसे लाएंगे? मेरा सवाल सिर्फ ये था कि अगर आप एसटी स्टेटस पहाड़ियों को देने के बाद लड़ाई खत्म हो जाती है तो उसको इतना शद्दोमद के साथ उसको रेजिस्ट करने की क्या ज़रूरत है? और जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि कई स्टेटें हैं जहाँ 62 ट्राइब जो हैं वो एसटी हैं, कई जगह पर 40 एसटी हैं, कई जगह पर 30-35 एसटी हैं, दे दिया हुआ भारत सरकार सबको दे रही। तो अगर पहाड़ियों को इंक्लूड कर रही है तो आपको यूँ नहीं लगता कि आपके ही भाई हैं, जैसे मुर्तज़ा खान साहब कहते हैं हम तो इनके भाई हैं, बिल्कुल बगल में रहते हैं, तो या उनमें से जैसे आपने खुद कहा कि कबीले आइडेंटिफाई करिए, आप जाते आइडेंटिफाई कास्टें आइडेंटिफाई करिए कि जनाब ये 15 कास्टें हैं, इनको एसटी दे देते हैं, बाकियों को नहीं देते, तो फिर आपको लगता है कि सही रहेगा? या आप शद्दोमत के साथ मुखालफत ही कर रहे हैं जी, कोई मतलब नहीं बनता पहाड़ियों को कोई एसटी स्टेटस देने का? हाशमी साहब, जैसे आपने कहा कि अगर ये 10-15 कास्टें हैं जिसमें काफ़ी लोग ओबीसी में ऑलरेडी मंडल कमीशन में, उनको बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अब तो ओबीसी नहीं, उनको अगर आप आइडेंटिफाई करके 10-15 जाते हैं आप एसटी में डाल देंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरा, इस्लाम में ये इस्लाम में भी है, कुरान में भी है, हदीस में भी है कि जितना गुनाह दूसरे का हक खाना है इतना अपना हक छोड़ना भी है। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो आप मुर्दा हैं, आप जिंदा नहीं हैं। यानी आप अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। हम तो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं भाई साहब। जो हमें आपने 10% दिया है, जो लोग 40% खा रहे हैं उनको इस 10% से हिस्सा मत दें। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो कहेंगे हम 20%। लेकिन मरकज में जो सरकार है वो तो कुछ भी कर सकती है। आप ये देखते हैं कि मरकज की सरकार जो है वो तय कर ले तो कुछ भी कर सकती है। मैंने अर्ज किया ना कि अगर वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को या देवेंद्र राणा को
एसटी देना चाहें, चौधरी लाल सिंह को एसटी देना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं? बेचारे गुजर जो पहाड़ों पे रहते हैं, बेचारे पसमानदा लोग, हम क्या कर सकते हैं? बीजेपी की मर्जी है, बीजेपी की मर्जी है वो डॉक्टर करण सिंह को भी शामिल करे, क्योंकि डॉक्टर करण सिंह वही ठाकर जो है रछपाल सिंह जो है कालाकोट में है, और वही चौधरी लाल सिंह है कठुआ में। तो उसका कठुआ का क्या? अच्छा, एक और बात बताता हूँ। मेरे घर में 2 बच्चे माहौर से कश्मीरी स्पीकिंग पढ़ते हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूँ, ऑन कैमरा ये कहता हूँ, खुदा की कसम, मेरे बच्चे एसी में सोते हैं, मेरे बच्चे आला से आला कपड़े पहनते हैं, आला से आला खाना खाते हैं, उनके पास फीस नहीं होती है, उनके पास गुड, और उनका सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। अगर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके आप माहौर के, गुल गुलाबगढ़ के, और रामबन में मैं एज सीनियर पीपी रहा हूँ, मुझे पता है लोग आते थे मेरे पास कश्मीरी स्पीकिंग, और वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, तो मैं जब उनकी हालत देखता था तो मुझे ये लगता था, हाशमी साहब खुदा की कसम कि मैं तो सूट टाइप सूट बूट वाला गुजर हूँ यार, ये लोग भी तो हैं, इनको देना चाहिए। तो खुदा की कसम मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? आप रजौरी पुंछ में सारे करीबी आ गई है, रजौरी पुंछ चनाब वैली में गुप्ता शर्मा वर्मा और सारे आपके ठाकर लोग जो हैं, उनको आप शेड्यूल ट्राइब दे देंगे, उनको उन लोगों को क्यों नहीं आइडेंटिफाई? पार्डर का आदमी क्यों नहीं आना चाहिए? ग्रेस का आदमी क्यों नहीं आना चाहिए? बारामूला का आदमी क्यों नहीं आना चाहिए? यहाँ तो पीओके के जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जो लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो पटवारी बोलते हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी जो है एसटी डिजर्व करते हैं, पहाड़ियों को जब मिलेगा तो हम भी पहाड़ी हैं। उसमें एक उनके नेता हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर में एक एप्लीकेशन मूव की हुई है, और एप्लीकेशन मूव करके उन्होंने डीसी जम्मू से गुजारिश की है कि आप मुझे जो है पहाड़ी स्टेटस पीएसपी की सर्टिफिकेट दे दें। तो वो भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम भी पहाड़ी हैं। फिर ये डोडा में भी कुछ चाय की दुकानें खोलना शुरू हो गई हैं, उसके ऊपर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है पहाड़ी चाय की दुकान। तो ये सब लोग भी हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई हमको भी जो है पहाड़ी, जब आप पहाड़ी स्टेटस पहाड़ियों को एसटी दे दें तो आप हमारा भी ख्याल रखें। इसलिए मैंने कहा ना हाशमी साहब, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दे दिया है कि ये इट्स ए पंडोरा बॉक्स। आप जो बख्शी नगर में हैं, जो सरवाल में हैं, जो नरवास में हैं, नानक नगर में हैं, जो सिंबल कैंप में हैं, तो वहां तो लिखा हुआ है पहाड़ी स्पीकिंग। ये सब आपका स्टेटस शेयर करेंगे, पहाड़ी स्पीकिंग लिखा हुआ है, तो डीसी कैसे डिनाई कर सकता है? एक आदमी कहता है मैं पहाड़ी बोलता हूँ, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मेरा पहाड़ी लिखा है, तो आपको सर्टिफिकेट देनी है, क्योंकि 4% में इन्होंने सिर्फ एक इनकम स्लैब रखा है, तो उस इनकम स्लैब में जो आएगा उसको सबको मिलेगा। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि ये पहाड़ी वो कहेगा, वो चैलेंज करेगा हाईकोर्ट में चैलेंज करेगा। आप लोग जिस तरीके से पंडोरा बॉक्स है, आप लोग जिस तरीके से रजिस्ट कर रहे हैं, आप ही गुजर कबीला के, गुजर बकरवाल कबीले से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग पॉलिटिकल रैलीज में जो हैं डांस करते भी नजर आते हैं, खुशियां मनाते भी नजर आते हैं, और पुरुम्मीद हैं कि जो कुछ हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। तो वो लोग तो क्या, उनको तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है कि आपको पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दे दिया जाए। यूं कहा जाता है जो बीजेपी के मुखालिफ हैं, बस मुखालिफों को ही दिक्कत है कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भी बड़े कंसर्न है, लेकिन अब ये बात है ना, अब बीजेपी वालों का कंसर्न कैमरे के ऊपर नहीं आता ना हाशमी साहब। अब बीजेपी वालों का क्या है? जब यही रविंद्र राणा कह रहा था मैं गुजरात वास्ते 35,000 फ्लैट बनाई देसा, मैं यही देसा, मैं ये दे छुड़सा। यही लोग जो हैं, जब अमित शाह ने ये कहा था कि ये 15 लाख का तो इलेक्शन जुमले होते हैं, ये इलेक्शन जुमले होते हैं। एक तरफ से आप ये कहते हैं कि ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, पहाड़ियों को सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही है, और गुजरों को भी यूज़ कर रही है, और पहाड़ियों को भी यूज़ कर रही है, और उसके बाद यूज़ एंड थ्रो ये पॉलिसी रही है। ये पॉलिसी बीजेपी के, अगर कोई बीजेपी वाला जो भी एक्शन लेना चाहे मुझ पर ले सकता है। मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूँ कि ये सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, इनको यूज़ करने के बाद दे विल बी थ्रोन इन डस्टबिन। ये आपको लग रहा है? अगर एसटी स्टेटस मिल गया तो आप मुखालफत करेंगे क्या गुजर उसके बाद? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप रजौरी पुंछ के इलाके में अगर वहां एसटी स्टेटस मिलता है तो आपका वोट डालना या ना डालना, उसके बाद आपको लगता है उससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? हाशमी साहब, जो ये बीजेपी का रविंद्र रैना साहब कह रहा है कि पहाड़ियों का हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, यार एक मुजफ्फर बेग के भाई की या मुजफ्फर बेग की सीट पे और शबीर खान की 3 सीटों पे आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? ये कैसे हो सकता है? तो ये लॉलीपॉप नहीं तो और क्या है? ये तो पहाड़ियों को भी पता है कि हमारी 3 सीटें थी, तो कश्मीरी और गुजर जो हैं वो अपना पैक करके पीओके में चले जाएंगे? यार ये तो आप इतना भी तो बेवकूफ़ मत बनाओ ना, इतना भी आप बेवकूफ़ बनाओ। पहाड़ियों को चीफ मिनिस्टर कहाँ से हो जाएगा चीफ मिनिस्टर? और उधर से आप कह रहे हैं जी गुजरों की 10 सीटें हमारी जो हैं वो, हम गुजरों की 10 सीटें जो वो भी अपने खाते में गिन रहे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कहता हूँ, अगर पहाड़ियों को एसटी दिया, एक वोट गुजर भी जो है बीजेपी को नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट इश्तियाक भट्टी। आपने सुन लिया कि इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलता है तो गुजरों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा।